गया बीजेपी का कैसा रहा कार्यकाल? नहीं, हमको बीजेपी से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हमको हिंदूवादी सरकार के रूप में काम कर रही है, कैसा कर रही है? नहीं, सुनो मेरी बात को, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम पार्टी से नहीं, हम तो बस नहीं, फिर भी जैसे अगर धार्मिक बात करें तो कौन सी धर्म क्या हिंदू धर्म के लिए कौन सी पार्टी अच्छी काम कर रही है? देखो ये बात हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस बुरा मतलब वो गलत काम करती है, बीजेपी गलत काम करती है। जो उनके विचार में जो आ रहा है वो कहते हैं। अच्छा, कुंभ के मेले में जाओगे आप? मैं कुंभ के मेले में बसंत पंचमी को जाऊंगा। तो कुंभ के मेले का जो पहले स्वरूप था वो अभी स्वरूप है, उसमें कितना अंतर है? उसमें अभी तो कुछ भी नहीं है, पहले जैसे ही व्यवस्था पहले ज़्यादा थी क्योंकि बहुत से कुंभ के मेले में एक वो लगता था कि भाई घूम जाते हैं। देखो कुंभ के मेले में व्यवस्था पहले जैसी ही रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। क्या कुंभ का मेला 12 साल में आता तो व्यवस्था तो उन लोगों को करना ही पड़ता है। अच्छा, ये सवाल सबके लिए है कि जैसे मान लो वहाँ पे बहुत बातें आती है कि बांग्लादेश में कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, सही बात है? आपको क्या सुने, मतलब क्या लगता है आपको? ये बातें हमने नहीं सुना। हाँ। ये हमको पता नहीं है कि भाई किस कारण कौन मार रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। मीडिया में बहुत बातें आती है, ये चीज़ें सरकार भी बोलती है, दूसरी विदेश की सरकार भी कहा है। मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं तो सिर्फ ईश्वर को मानता हूँ। भाई राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, तो कलयुग में तो स्वाभाविक है कि राक्षस पैदा होना ही है। ये बात है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या भवानी शंकर सुमन। पवन शंकर जी कैसा रहा सरकार कार्यकाल? हाँ कैसा रहा सरकार का 1 साल कार्यकाल? ठीक है, वैसे ज़्यादा ठीक भी नहीं है तो ज़्यादा गलत नहीं। अच्छा, ललित मीणा जी तो जीत गए, लेकिन निर्मला शेर जी के हारने का कारण क्या रहा? उनकी तो बहुत बड़ी कारण है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि छवि खराब इनकी वजह से, क्योंकि दूसरे लोग काम करते थे उनका, वो खुद नहीं करती थी। हाँ बिल्कुल करती थी, बिल्कुल। वो तो एक मोहरा थी। अगर कल ही चुनाव हो जाए वापस, तो किसका पलड़ा भारी, ललित जी का या निर्मला जी? ललित का रहेगा फिर भी, बिल्कुल। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं कि 4 साल में क्या काम होना चाहिए आपकी पंचायत का? आज तो कुछ भी नहीं हुआ अभी किशनगंज में, तो इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो ये योजना ला रहे हैं, देखते हैं कितना क्या होता है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। प्लांट लगने वाला है शाहबाद में, तो क्या चाहते हैं, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, रोजगार मिले बच्चों को। पर पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसमें जंगल कट रहा है, 4 लाख पेड़ कट रहे हैं। अब यूँ बताओ, पूरी जंगल निर्मला के टाइम पे खुदवा दी हमारे किशनगंज की, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो ललित ने कहा, ना कि जो इसके चाहने वाले थे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कई बार हमने भी शिकायत की है, कोई मेरे पास में था आदमी, फॉरेस्ट वाले आए ही नहीं। जितने बड़े बड़े नेता थे, इनका कमीशन होगा या तो कुछ होगा। अच्छा, तो इन्होंने जितनी भी जंगल खुदी, पूरी जंगल खोद दी, यूँ मान लो, गड्ढे हो गए, पूरी जंगल फाड़ ली, तालाब के जगह से पूरी फाड़ ली। प्रशासन अभी भी अंधा हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल। खनन पे क्या बोलोगे? खनन बहुत हो रहा है। बरस सिंह जी दूसरे जो विधायक थे यहाँ आके प्रोटेस्ट करके गए हैं, भाई हड़ताल करके गए हैं, फिर भी इधर के लोकल जो विधायक है उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। तो कहना चाहिए ना आम पब्लिक को, तो उनको मालूम नहीं है ये बात। तो विधायक भी, जब विधायक कोई मिलेगा खाने को तो खुद क्या कहेंगे? हम जैसे गरीब क्या कहेंगे? हमारी कौन सुनेगा? अच्छा, ये बताइए कि ललित जी मीणा को क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई 4 साल में ये काम होना चाहिए, और अगर आपको दोबारा जीतना है तो ये काम करना ही पड़ेगा आपको। ये जितने भी अवैध काम हो रहे हैं उनको रुको, ललित जी से यही कहना है हमारा। तो दोस्तों, ये था फीडबैक, आगे हम बात करते हैं दूसरों से। थैंक यू भाई।